friends, welcome to the BLF Academy. Please like, subscribe and share this channel. नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज जो हम लोग चैप्टर मॉडल वर्ब पढ़ रहे हैं उसमें एक अलग सेगमेंट पे चर्चा करेंगे। उस सेगमेंट का नाम है सेमी मॉडल वर्ब। इस सेमी मॉडल वर्ब को जो है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये जो सेमी मॉडल वर्ब आप देख रहे हो, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। अब जरा ध्यान से देखना, ये सेमी मॉडल या मार्जिनल ऑक्सिलरी क्यों कहते हैं। इसमें तीन वर्ब आते हैं। वो तीन वर्ब कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले आपका आता है यूज्ड टू आता है। यूज्ड टू के बाद कौन आता है? नीड आता है। और नीड के बाद कौन आता है? डेयर आता है। ये तीन हमारे पास आते हैं। यूज्ड टू आता है, नीड आता है और डेयर आता है। तीन हमारे पास सेमी मॉडल वर्ब आते हैं। अब ये तीन सेमी मॉडल वर्ब को जानना है। सबसे पहली बात कि सेमी मॉडल वर्ब कहते किसे हैं? तो वो वर्ब जो मेन वर्ब की तरह काम करे, वो वर्ब जो मेन वर्ब की तरह काम करे और फिर मॉडल वर्ब की तरह भी काम करे। अब बोलोगे सर मेन वर्ब की तरह, तो मेन वर्ब की तरह काम करने का मतलब कि जिसका V1, V2, V3, V4 या V5 बनता हो। V1 से लेकर V5 तक जिसका बनता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग मेन वर्ब के क्रम में लेके जाते हैं। लेकिन जिसका केवल और केवल क्या बनेगा? V1 बनेगा, तो वो किस क्रम में जाएगा? वो मॉडल वर्ब के क्रम में जाएगा। कोई सब्जेक्ट आ जाए, कोई नंबर आ जाए, कोई पर्सन आ जाए, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दैट वन इज कॉल्ड मॉडल वर्ब। और मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब तो भाई V1 से लेके V5 तक बनेगा। लेक्सिकल वर्ब के दौरान इसको मैंने बताया था। तो V1 से लेके V5 तक जिसका बनेगा वो हमारा कौन सा होगा? मेन वर्ब होगा। अब जिस वर्ब में ये दोनों कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें ये दोनों कॉम्बिनेशन होगा, वैसा जो वर्ब होगा उसे हम लोग सेमी मॉडल वर्ब के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले हमको वन बाय वन इसमें समझना है। तो पहला जो एक्टिविटी है, पहली जो जानकारी हमें रखनी है, वो रखनी है किसके बारे में? तो सबसे पहले हम लोगों को रखना है यूज्ड टू के बारे में। यूज्ड टू हमारा क्या है बच्चों? तो यूज्ड टू जो हमारा है, ये हमारा जो है, ये हमारा मॉडल वर्ब है। यूज्ड टू हमारा क्या है? मॉडल वर्ब है। तो जब यूज्ड टू हमारा मॉडल वर्ब है तो यूज्ड टू का यूज कैसे होगा? तो सबसे पहले आप समझना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक नंबर जो रूल है इसके लिए, इसका इस्तेमाल जो है पास्ट की हैबिट के लिए करते हैं। पास्ट की हैबिट और एक्शन के लिए करते हैं। पास्ट की हैबिट या एक्शन क्या होता है, सबसे पहले इसको समझना है। तो पास्ट की हैबिट या एक्शन होता है, जैसे मैं कहता हूं कि सेंटेंस में बनाता हूं, मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था। मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था। अभी सेंटेंस को बनाना है, इसको बनाएंगे। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। इन माई चाइल्डहुड। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। मैं बचपन में क्रिकेट, अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था। सेंटेंस को देखिए। अब देखिए, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम लोग वुड से भी बना सकते हैं। जैसे कह सकते हैं आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई, और उसके बाद अगर बनाते हैं चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड, ये भी सेंटेंस हमारा सही है। दोनों ही सेंटेंस सही है। वुड से ही बना सकते हैं, यूज टू से ही बना सकते हैं। अब बोलोगे कि सर ये मॉडल वर्ब का जो डिफरेंशिएशन है, ये कैसे आप क्रिएट करके बताओगे कि ये मॉडल वर्ब है? तो मैं थोड़ा सा तुमको स्ट्रक्चर वे में लेके चलता हूं। जरा स्ट्रक्चर वे में इसको देखो। सबसे पहले देखो, किसी भी सेंटेंस का जब स्ट्रक्चर बनाते हो तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए चार तरह का मूल रूप से स्ट्रक्चर बनाते हो। अफर्मेटिव बनाते हो, निगेटिव बनाते हो, इंट्रोगेटिव बनाते हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हो। चार स्ट्रक्चर बनाते हो ना, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो जब मॉडल वर्ब में रहेगा तो मॉडल टाइप का स्ट्रक्चर चलेगा, और जब टेंस में रहेगा तो टेंस टाइप का स्ट्रक्चर चलेगा। तो सबसे पहले इसको देखो, इसको अगर मॉडल वर्ब में स्ट्रक्चर को बनाते हो, जैसे मान लो ये हम इसका स्ट्रक्चर किस में फ्रेम करते हैं? मॉडल वर्ब में फ्रेम करते हैं।
तो मॉडल वर्ब में जब फ्रेम करेंगे तो मॉडल वर्ब में इसका क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा मॉडल वर्ब में सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सवाल करोगे कि सर यूज्ड टू के बाद आपने V1 क्यों लगाया? तो मॉडल वर्ब जो होता है, जो मॉडल वर्ब होता है ये हमेशा अपने बाद क्या लेता है, V1 लेता है ना। तो मॉडल वर्ब के बाद V1 लग गया। ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया ये तुम्हारा अफर्मेटिव हो गया, यानी ये सकारात्मक हो गया। अगर हमको नकारात्मक स्ट्रक्चर लेना है तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, यूज्ड होगा, यूज्ड के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, नॉट के बाद टू लगेगा, नॉट के बाद क्या लगेगा, टू लगेगा, प्लस V1 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब ये जो स्ट्रक्चर होगा ये क्या होगा, निगेटिव होगा। ये क्या होगा, निगेटिव होगा। जरा गौर से देखना, ये जो स्ट्रक्चर ऊपर में जो अफर्मेटिव का देख रहे हो, अगर ये मॉडल में बनाते हो, किसमें बनाते हो, अगर इसको मॉडल में बनाते हो, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को अगर तुम मॉडल में बनाते हो तब भी सेम है। और इसको अगर टेंस में बनाते हो, मॉडल और टेंस दोनों में से किसी में बनाते हो तो दोनों जगह ये जाके सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। लेकिन ये निगेटिव में जो बनाते हो मॉडल्स में, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, मॉडल्स का हो गया। ये मॉडल्स का स्ट्रक्चर हो गया, निगेटिव में बना। अब इसी स्ट्रक्चर को अगर टेंस में बनाओगे तो जरा गौर से देखना, सब्जेक्ट होगा और टेंस में बनाओगे तो ईडी लगा है तो ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा ना जी। तो पास्ट इंडेफिनिट के केस में अब यहां पे क्या होगा, डिड नॉट लगेगा, क्या लगेगा, डिड नॉट, और प्लस आपका यूज्ड जो है वो V1 में बदल जाएगा। तो यूज्ड टू होगा और प्लस आपका क्या होगा, V1 होगा, और प्लस आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये निगेटिव हुआ। अब ये कोई पूछे कि ये निगेटिव किसका है, तो ये टेंस का है, ये टेंस का है। अब देखो यहां पर डिड नॉट लगा ना, दूसरा एंट्री कर गया ना, यहां वर्ब अपने V1 टर्म में चला गया। चूंकि स्ट्रक्चर इसके लिए क्या होता है, निगेटिव में। अगर पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव स्ट्रक्चर देखोगे तो पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस आपका होता है डिड नॉट, प्लस आपका V1 प्लस आपका ऑब्जेक्ट। जरा गौर से देखिए, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट है, और यूज्ड टू किस में बदल गया, यूज्ड टू में बदल गया, प्लस V1 प्लस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा बना टेंस का। ये किसके लिए बना, ये निगेटिव सेक्शन के लिए बना। अब इंट्रोगेटिव सेक्शन में अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मॉडल्स में क्या बनेगा, मॉडल्स में अगर इंट्रोगेटिव सेक्शन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा, यूज्ड होगा, यूज्ड के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद टू होगा, प्लस V1 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये किसके लिए हो गया, ये आपका मॉडल्स के लिए हो गया, ये मॉडल्स के लिए। लेकिन अगर इसी के पैरेलल अगर स्ट्रक्चर लेते हो, जैसे स्ट्रक्चर क्या लेते हो, टेक एन एग्जांपल, अगर स्ट्रक्चर लेते हो तो डीड हो जाएगा, डीड के बाद सब्जेक्ट होगा, प्लस यूज होगा, यूज होगा, यूज के बाद टू होगा, प्लस आपका V1 होगा, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये आपका क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, ये आपका इंटेरोगेटिव है, ये आपका क्या है, इंटेरोगेटिव है। अब इंटेरोगेटिव निगेटिव अगर बनाना हो, क्या बनाना हो, इंटेरोगेटिव निगेटिव, तो इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो ये मॉडल्स का हुआ, ये टेंस का हुआ, ये किसका हो गया, ये आपका टेंस का हो गया। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा, यूज्ड बनेगा, यूज्ड के बाद क्या बनेगा, यूज्ड के बाद सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट के बाद क्या बनेगा, नॉट टू बनेगा, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का जब बनाओगे तो बनेगा क्या, डिड बनेगा, डिड के बाद क्या बनेगा, डिड के बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा, नॉट के बाद क्या होगा, नॉट के बाद आपका यूज टू होगा, और प्लस V1 प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। एक बार फिर से देखना जरा, फिर मैं समझाता हूं। ये अफर्मेटिव में तो दोनों सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चूंकि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, टेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और मॉडल वर्ब में सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यूज्ड टू तो मॉडल वर्ब भी है, तो मॉडल वर्ब है तो इसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट दे दिया। और टेंस में आते हो तो क्या कहते हो कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यूज्ड टू तुम्हारा क्या है, V2 है ना, तो V2 के बाद क्या हो गया, V1 हो गया ना जी, और V1 के बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा अफर्मेटिव है। अगर हम निगेटिव में आते हैं तो निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस यूज्ड प्लस नॉट। अब देखो मॉडल वर्ब के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, नॉट के बाद टू लगा, टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे लग गया। ठीक, इसका जब निगेटिव बनाए तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस आपका V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। डिड नॉट के बाद V1 लगाया ना, अब V1 के बाद V1 डिड नॉट प्लस कहता है यूज टू है। ठीक है, यूज टू हो गया, यूज टू के बाद क्या हो गया, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ V1 लगा, V1 के बाद आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ देखो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट था, तो डिड नॉट लगा, ये वर्ब को लिया, V1 को लिया, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है,
अब देखो, अब यहां देखोगे नेक्स्ट कहता है यूज प्लस सब्जेक्ट प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां और भी सारे स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। अब जैसे एग्जांपल समझना, मैं कहता हूं कि मैं पढ़ाता था, आई यूज्ड टू टीच। मैं नहीं पढ़ाता था, मैं नहीं पढ़ा, यूज्ड नॉट टू टीच। मैं नहीं पढ़ाता था, आई डिड नॉट यूज टू टीच। अब देखिए आई डिड नॉट यूज टू टीच हो गया, तो यहां आपने क्या देखा, यहां आपने एक चीज को देखा, समझ में आपको आया कि टेंस का टेंस के हिसाब से चलेगा और मॉडल्स का किसके हिसाब से चलेगा, मॉडल्स के हिसाब से चलेगा। जैसे मैं कहता हूं कि पाकिस्तान भारत को धमकाता था, पाकिस्तान भारत को धमकाता था, तो पाकिस्तान यूज्ड टू थ्रेटन इंडिया। पाकिस्तान यूज्ड टू थ्रेटन इंडिया, पाकिस्तान भारत को धमकाता था। पाकिस्तान भारत को नहीं धमकाता था, पाकिस्तान भारत को नहीं धमकाता था, तो पाकिस्तान यूज्ड नॉट टू थ्रेटन इंडिया। क्या पाकिस्तान भारत को धमकाता था, तो यूज्ड पाकिस्तान टू थ्रेटन इंडिया। क्या पाकिस्तान भारत को नहीं धमकाता था, यूज्ड पाकिस्तान नॉट टू थ्रेटन इंडिया। ये सारा हमने मोडाल्स में बनाया। अगर हम इसको बनाते हैं टेंस में तो कहते हैं पाकिस्तान भारत को धमकाता था, तो पाकिस्तान यूज्ड टू थ्रेटन इंडिया। पाकिस्तान भारत को नहीं धमकाता था, पाकिस्तान डिड नॉट यूज टू थ्रेटन इंडिया। क्या पाकिस्तान भारत को धमकाता था, डिड पाकिस्तान यूज टू थ्रेटन इंडिया। क्या पाकिस्तान भारत को नहीं धमकाता था, डिड पाकिस्तान नॉट यूज टू थ्रेटन इंडिया। कहने का मतलब यहां पे यह है कि जितने ज्यादा सेंटेंस बनाओगे, जितने ज्यादा क्या बनाओगे, सेंटेंस बनाओगे, उतना ही ज्यादा तुम्हें समझ आएगा। यानी मॉडल वर्ब उस वर्ब को कहते हैं, मॉडल वर्ब उस वर्ब को कहते हैं, ध्यान देना, कि जो हमेशा अपने बाद क्या लेता है, V1 लेता है, जिसके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता। लेकिन सेमी मॉडल वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो मेन वर्ब की तरह भी काम करता है और मॉडल वर्ब की तरह भी काम करता है, दोनों जगह। यानी एक ऐसा स्टेटस आता है जहां पे वो V1 को मेंटेन करता है, और एक ऐसे स्टेटस आते हैं जहां पर V1 से लेकर V2, V3, V4, V5 हर किसी को मेंटेन करता है। तो जब V1 से लेकर V5 तक वो सभी को मेंटेन करता है, तो वैसी स्थिति में वो सेमी मॉडल वर्ब कहलाता है। अब जरा इसको जरा देखो, ठीक है, इसको देखो कि इसको मैंने कैसे किया, ठीक है। इसके बाद जरा इसको नोट करो, फिर बताता हूं एग्जांपल्स के माध्यम से कि कैसे एग्जांपल्स बेस पे काम करेंगे, ठीक है। इसको पहले नोट करो। अब अभी आपने देखा कि कैसे हम लोग जो है यूज्ड टू को हमने यूज किया। अब यूज्ड टू के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ और रूल्स को देखते हैं। तो यूज्ड टू का जो नेक्स्ट रूल है उसको आप, नेक्स्ट जो रूल है सबसे पहले समझिए नेक्स्ट रूल को। तो नेक्स्ट जो रूल है, पास्ट में कोई आदत आपके अंदर थी और अभी भी वो आदत आप में क्या है, कंटिन्यू है, तो वैसी स्थिति में उसके साथ यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद इज होता है, इज के बाद आर एम प्लस आपका क्या होता है, यूज्ड टू होता है। यूज्ड टू के बाद आपका क्या होता है, V4 होता है, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं जहां पर की कोई आदत हमें पास्ट में थी और आज भी वो आदत कंटिन्यू है, वहां पर यह स्ट्रक्चर हमारा प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहता हूं कि सिंपल कि राधा पीने की आदी हो गई है, राधा पीने की आदी हो गई है। इस सेंटेंस को जरा देखना, यहां इसका क्या बनेगा, राधा इज यूज्ड टू, ठीक है, और क्या बन जाएगा, ड्रिंकिंग। राधा इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग, राधा पीने की आदी हो गई है। अब इसका जब निगेटिव बनाओगे तो क्या बनेगा, राधा इज नॉट यूज्ड टू ड्रिंकिंग। अगर इसका निगेटिव बनाते हो तो क्या बनेगा, राधा इज नॉट यूज्ड टू ड्रिंकिंग। अगर इसी का तुम अफर्मेटिव बनाओगे तो फिर क्या बनेगा, अफर्मेटिव तो राधा इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग होगा ही, और निगेटिव क्या होगा, राधा इज नॉट यूज्ड टू ड्रिंकिंग। क्या राधा पीने की आदी हो गई है, तो इज राधा यूज्ड टू ड्रिंकिंग। क्या राधा पीने की आदी नहीं हो गई है, इज राधा नॉट यूज्ड टू ड्रिंकिंग। कौन पीने का आदी हो गया है, हु इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग। कौन पीने का आदी नहीं हुआ है, हु इज नॉट यूज्ड टू ड्रिंकिंग। यानी आपने देखा कैसे हमने सेंटेंस बनाया। मैं कहता हूं कि एमजीआर सर पढ़ाने के आदी हो गए हैं, तो एमजीआर सर इज यूज्ड टू टीचिंग। एमजीआर सर पढ़ाने के आदी नहीं हुए हैं, एमजीआर सर इज नॉट यूज्ड टू टीचिंग। क्या एमजीआर सर पढ़ाने के आदी हो गए हैं, इज एमजीआर सर यूज्ड टू टीचिंग। क्या एमजीआर सर पढ़ाने के आदी नहीं हुए हैं।
इज एमजीआर सर नॉट यूज्ड टू टीचिंग। समझ में आ रही है बात? तो ये बनाया हमने। अब अभी इसके पहले मैंने जो स्ट्रक्चर दिया था, जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने डाला था, वो स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस आपका क्या था? V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उस पर अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा ना। तो एग्जाम्पल जैसे लेते हैं कि अमेरिका इराक पर आक्रमण करता था। अमेरिका यूज्ड टू अटैक इराक। अमेरिका इराक पर आक्रमण नहीं करता था। अमेरिका यूज्ड नॉट टू अटैक इराक। क्या अमेरिका इराक पर आक्रमण करता था? यूज्ड अमेरिका टू अटैक इराक। क्या अमेरिका इराक पर आक्रमण नहीं करता था? यूज्ड अमेरिका नॉट टू अटैक इराक। इसी तरह से अगर इसको हम टेंस में बनाते हैं तो क्या बनाएंगे? अमेरिका इराक पर आक्रमण करता था। अमेरिका यूज्ड टू अटैक इराक। अमेरिका इराक पर आक्रमण नहीं करता था तो अमेरिका डिड नॉट यूज टू अटैक इराक। क्या अमेरिका इराक पर आक्रमण करता था? तो डिड अमेरिका यूज टू अटैक इराक। ठीक है। इसी तरह से बनाते हैं कि क्या अमेरिका इराक पर आक्रमण नहीं करता था? डिड अमेरिका नॉट यूज टू अटैक इराक। समझ में आ रही बात? तो ये चीजें समझना, इस तरह से इसको करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे एंड गुड लक टू यू ऑल।